हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। वेल, देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पहले का थोड़ा सा नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। हम सारी चीज़ें टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है? तो कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे को ग्रुप थ्योरी बिल्कुल आता ही नहीं है और मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा, भाई देखो, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बट हायर एग्जाम्स के लिए तैयारी भी वाइब्रेंट होनी चाहिए। तो आइए ज़रा मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें क्या लिख ही लो। यस, कुछ टॉपिक्स हैं, जल्दी हाथ चलाइए। सॉरी। ओके, ये आपका पूरा ग्रुप थ्योरी है। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये सब कुछ आपको करना है। अब स्पेसिफिकली अगर कोई नेट का या गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट और गेट का, तो उसमें तो आपको ये सारा पढ़ना है। अगर आप स्पेसिफिकली, गिव मी वन सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, स्टिल देयर। हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर आप नेट या गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई पीएचडी एंट्रेंस वगैरह देने जा रहे हैं, तो ये सब कुछ करना है आपको पूरा। स्पेसिफिकली अगर आप आईआईटी जैम के लिए जा रहे हैं, आईआईटी जैम मैथ्स, तो भाई ये यहाँ तक तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉन्जुगेसी कॉन्जुगेसी एंड क्लास इक्वेशन में से कभी कभी आ जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। बट यहाँ तक अपनी तैयारी ना बहुत वाइब्रेंट रखिएगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट। मतलब पलक नहीं झपकनी चाहिए, और इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ तक तो मास्टरी कर ही लेनी है, तो आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर ग्रुप थ्योरी की तारीफ में कुछ कहा जाए तो भाई देखो, ये कॉमन परसेप्शन हुआ करता था पहले कि जो ग्रुप थ्योरी कर सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। और इसके दो तीन पिलर्स हैं। एक सबसे पहला पिलर है लैग्रांज थ्योरम, सेकंड पिलर है आपका साइलोस थ्योरम, थर्ड पिलर यहाँ लिखा नहीं है, वो आपका केलीज थ्योरम करके आता है। परम्यूटेशन ग्रुप्स के टाइम पे बता दूंगा। केलीज थ्योरम, ये तीन आपके मेजर पिलर है। चौथा पिलर कॉशीज थ्योरम भी कह सकते हैं। ये दो नाम तो आपको दिख रहे हैं, बाकी दो बाद में बात कर लेंगे, कोई बात। सो दीज आर द थिंग्स। हाँ जी, अगर मैं बुक्स पे जाऊँ, बताना तो पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे पहले गैलियन ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ले ही लो। बहुत अच्छी किताब है भाई, खन्ना एंड मामरी। सिंगल एंड सिंगल।
माई बुक। हाँ जी आइए। यस स्टूडेंट्स, देखो भाई गैलियन ने मतलब एकदम से कहते हैं ना टेबल्स हैव टर्न। पहले थोड़ा थियोरेटिकल स्टफ ज़्यादा होता था। मैं 2005 तक के बारे में बता रहा हूँ, 5-6 2005-6 के बारे में। उसके पहले थियोरेटिकल स्टफ ज़्यादा होता था। इंडिया में गैलियन आई नहीं थी या उस तरीके से नहीं आई थी। फिर उसके बाद कोर्स चेंज हुआ मैथ्स ऑनर्स का, गैलियन आई। एंड इन्होंने न्यूमेरिकली इतने ज़्यादा एप्लीकेशन दे दिए बुक में, इतने ज़्यादा कि आंखें खुली की खुली रह गई लोगों की। तो ये वाली बुक तो आपको देखनी ही पड़ेगी आज नहीं तो कल, गैलियन। इसका वो दर्जा है भैया मॉडल अलजेब्रा में, ये ग्रुप्स के लिए भी है रिंग्स के लिए भी। खन्ना एंड भामरी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 से 20 साल तक कोर्स की बुक थी। हाँ जी, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। इन दोनों में इसमें आपका न्यूमेरिकल स्टफ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। कम से कम एक्सरसाइजेस गैलियन की लगाएंगे तब जाके आपका काम बनेगा। खन्ना एंड भामरी बहुत अच्छी किताब है, दो लोगों ने मिलकर लिखी है। ये करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। हाँ जी। सिंगल एंड सिंगल, हस्बैंड वाइफ, इन्होंने मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में बुक लिखी है। बहुत अच्छी किताबें होती हैं इनकी। लास्टली मेरी बुक तो है ही। सो दिस इज द सिनेरियो। अब मैं सीधा क्लास शुरू कर रहा हूँ, आ जाओ। देखो भैया ग्रुप क्या होता है। हाँ जी सर्टेनली, ये जो क्लास है, दिस क्लास इज नॉट फॉर डेफिनेशंस ऑफ दिस काइंड। अब इंट्रो भी नहीं है आपके पास, तो देखिए इसमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बता तो देते ही हैं। डेफिनेशन, लेट जी बी एनी नॉन एम, बस थोड़ा सा ही बताऊंगा। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, आउटलाइन समझ लीजिए। एन स्टार भी एनी ऑपरेशन, देन जी कॉमा स्टार is said to be, STB का मतलब said to be a group if and only the following is satisfied। मैं क्लास के बाद आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, बाकी आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है साथ साथ सब कुछ ही लिखना है। समझ समझ के चलिए तो हो जाएगा। सबसे पहले क्लोजर, क्या होता है क्लोजर। देखिए अगर एकेडमिक्स के लिए पढ़ते तो अलग तरह से पढ़ते, अभी तो बस देखो। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सबने सुना ही हुआ है। ए स्टार बी स्टार, याद करिए अपने सुहाने दिन जो आपने कभी ढंग से नहीं पढ़े, कभी ढंग से नहीं बिताए। जब ठीक से करने का टाइम था, आप दोस्तों के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाए ढंग से। चलिए कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, करना तो पड़ेगा। So there exists E belongs to G such that A star E equal to A, E star A equal to A for all A belongs to G। मोटे तौर पे डेफिनेशन आपको पता ही है। आओ जरा फोर्थ वन। For any A belongs to G, there exists A inverse belongs to G such that, sorry, A star A inverse is A inverse star A इक्वल टू ए। हाँ जी आइए। देखिए भाई ये आपका डेफिनेशन है, मैं थोड़ा सा फटाफट से समझा रहा हूँ बिकॉज ये टच किए बिना आपका जो मैं कराने जा रहा हूँ हाई लेवल की चीज़ वो हो नहीं पाएगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भैया ये जी है, ये स्टार है, कान खोल के सुन लो। ग्रुप बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सेट और उसके साथ एक ऑपरेशन चिपका दीजिए, दैट एसोसिएटेड ऑपरेशन। दैट ऑपरेशन कैन बी एडिशन, दैट ऑपरेशन कैन बी मल्टीप्लीकेशन। खाली यही ऑपरेशन थोड़ी ना होते हैं बाबा, मॉड्यूलो नाम की चीज़ भी होती है ना, आपने पढ़ा ही होगा।
और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात ही कर रहे हैं आप, तो जो मल्टीप्लिकेशन नंबर्स में होता है वैसा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में थोड़ा ना होता है। मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन ही अलग होता है। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो अलग अलग जगह अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं। जी इज एनी सेट, स्टार इज एनी ऑपरेशन। एक सेट है, एक ऑपरेशन है, जब कंबाइन होगा तब जाके पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप बन जाए। पॉसिबिलिटी क्यों? पॉसिबिलिटी विल बी गारंटी अगर ये चार चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। इन पे काम करते हैं, आइए। देखिए ये आपका रूम है, हेलो, ये आपका रूम है, ये ए है, ये बी है। as long as the room is closed nobody can go out, yes। तो ये ए, ये बी और ये आपका ए स्टार भी यही होना चाहिए। दैट इज वाई क्लोजर को क्लोज्डनेस भी कहते हैं कुछ बुक्स में। ये क्लोजनेस दिखाता है कि बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ए बी जी के मेंबर्स हैं तो ये ए स्टार भी जो क्लोजर होगा वो भी जी में होगा। एसोसिएटिव लॉ बेटा अगर आपने ग्रुप थ्योरी ढंग से कभी भी पढ़ा है, कभी भी पढ़ा है, आई डोंट नो। ए बी को बी ए आप लिखते आ रहे हैं, ये मॉडर्न अलजेब्रा में जिसने कॉलेज लेवल को ढंग से पढ़ा है या जिसको कॉलेज लेवल के भी आप पे आगे जीवन में आगे बढ़ना है, बेटा ए बी को बी ए के बराबर आप कभी लिख ही नहीं सकते, ना ग्रुप थ्योरी में, ना रिंग थ्योरी में, ना मेट्रिसेस में। मेट्रिसेस में तो है ही ना आपके पास एग्जाम्पल, भाई दो मेट्रिसेस लीजिए, ए बी बी ए। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए खूब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताओ। सबने पढ़ा हुआ है तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे थोड़ी ना मुफ्त में चल रहा है सब कुछ, नहीं लिख सकते। मतलब ये है कि यहाँ राइटिंग ऑर्डर फॉलो करिए, किसी भी तरह पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ए बी सी विल बी ए बी सी, ए बी सी विल बी ए बी सी, ए बी सी कैन नेवर बी ए सी बी या बी सी ए। ऑर्डर तो राइटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे, क्राइम है ग्रुप थ्योरी में और वो क्राइम बच्चे भर भर के करते हैं। अनअवेयरनेस में तो करेंगे। नंबर थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे मैट्रिसेस में आइडेंटिटी है, ऐसे ग्रुप में हर ग्रुप में एक आइडेंटिटी है। इसको ई से डिनोट किया जाता है और ये बहुत खास एलिमेंट है। ऐसा है कि किसी को तंग नहीं करता। बेटा ए स्टार ई करेंगे तो भी ए आएगा, ई स्टार ए करेंगे तो भी ए आएगा। जैसे मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पढ़ा है ना आपने? अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ, फिर ए आई आई ए के बराबर आता है नहीं आता? हाँ, बस बस ये है। तो ई फॉर आइडेंटिटी देखते चलो, अभी मेरे को बहुत कुछ बताना है आपको, तो आपको बैंड बजेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मैट्रिसेस का इनवर्स ऐसे ही। हाँ, तो बेटा ये ए है, इसका इनवर्स ए इनवर्स ले लीजिए और विद दिस प्रॉपर्टी इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ई आएगा। मतलब ए स्टार ए इनवर्स विल बी ई एंड ए इनवर्स स्टार ए विल बी। मैट्रिसेस में भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ध्यान रखिए। तो जब कभी भी ये चारों चीजें सेटिस्फाई होंगी तब जाके ग्रुप बनेगा। अब मैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन तो क्या कराऊंगा, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा बाबा। हाँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आगे सुनो, सुनते चलो। हाँ जी, विद दिस आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सॉरी, देखो भाई इससे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिर्फ ये समझ लीजिए थ्योरम्स वगैरह करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, ग्रुप थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए। जो ए स्टार बी है उसको आप ए भी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं भैया? मेरे पास हर चीज़ का रीज़न है वैसे है। ए स्टार बी को ए भी लिखना है और फिर ये सारी चीज़ें देखनी है। अब ये बताइए क्लोजर क्या होगा? क्लोजर सिंपली बनेगा ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए बी। प्रोडक्ट नहीं है भैया, ये नोटेशन है खाली। ये बन जाएगा ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। दिस विल बी ए ई ए एंड यू नो अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, मोर ओवर एंड द फॉलोइंग आर ट्रू, याद रखना। अरे भैया क्लास में हो आप लोग, क्या लिखा है जल्दी पढ़िए। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज, बोलिए।
एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। याद रखना इन चीजों को, एक एलिमेंट के पास एक ही इनवर्स होगा, दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते। नंबर 3, स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा मैं, नहीं भी लिख पाए कोई बात नहीं, समझना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हाँ जी, नंबर 3, कैंसिलेशन लॉ। यस, ए बी इक्वल टू ए सी, जल्दी बोलो क्या मिलेगा। इसी तरीके से बी ए इक्वल टू सी है, तो बी इक्वल टू सी। हाँ जी, अगर आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एल सी एल। दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ। हाँ जी, आप सबकी जानकारी के लिए, तुम्हारे लिए, किसी ने अगर ये मूर्खता दिखाई तो भाई उससे तो मिलना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, नो सच थिंग, नो सच थिंग अकर्स एनीवेयर, भूल जाओ इसको। हेलो, आर यू लिसनिंग? या तो लेफ्ट वाला कैंसिल होगा या राइट वाला, ये सब नहीं होता भैया ग्रुप थ्योरी में। नंबर 4, साथ आते रहिए। हाँ जी बताइए, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है बाबू? अरे 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 अरे, तुम तो कुछ, हाँ आए ना लाइन पे, बी इनवर्स ए इनवर्स, बहुत बढ़िया। ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। हाँ जी, इसका नामकरण करें। हेलो, यस, नेमिंग सेरेमनी, आर यू रेडी फॉर नेमिंग सेरेमनी? यस 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 यस, दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो गया सर? बेटा हमारी क्लास में तो यही होगा। जैसे शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, जूते और जुराबें, शूज एंड सॉक्स तो आप लोग पहनते ही हैं। जब शूज एंड सॉक्स पहनते हैं तो पहले क्या पहनते हैं बेटा? पहले शूज फिर सॉक्स, है ना? अरे बोलो, पहले सॉक्स देन शूज, एंड जब निकालते हैं तो सो ऐसे याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। इसका एक्सटेंशन 3 के लिए भी हो जाएगा, 4 के लिए भी हो जाएगा, ऑर्डर चेंज कर दिया। चलिए, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ आता है, ये मिनिमम है भाई। आगे बढ़ने के लिए और बड़ा कर सकते हैं। जो मोटी मोटी बातें थी मैंने बता दी, अब मैं खतरनाक वाला लेवल लेके चलूंगा। हेलो, हाँ जी, तो ओके, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। यस रोहन, अनुज, मान्या, एक और चीज़ देख लीजिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। देखो भैया, ये आर्बिट्ररी ग्रुप है, हमें नहीं पता जी क्या है स्टार क्या है, बट इसको आर्बिट्ररी ग्रुप नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेशन बेस्ड ग्रुप, ऑपरेशन बेस्ड ग्रुप। हाँ जी, ये एडिटिव ग्रुप हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो गया। भाई मैं फिर वही कहूँगा, हम एकेडमिक्स नहीं करने जा रहे बेटा। इसका आइडेंटिटी ई है, इसका इनवर्स है इनवर्स। अब जरा यहाँ आ जाइए, आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ, और इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? कुछ बोलोगे? हाँ बोलेंगे कहाँ से, तो ढंग से पढ़ा ही नहीं। ताना नहीं मार रहा यार, ताना मार के कहाँ जाऊँगा। क्या था ये? हाँ जी, यहाँ क्या प्रॉपर्टी होती है? ई इज द आइडेंटिटी। बेटा जरा ध्यान से देखना, देयर फोर ए स्टार ई इक्वल टू ए एंड ई स्टार इक्वल टू ए। ऑफ कोर्स इधर आ जाइए, अगर ये आपका आइडेंटिटी, लॉजिक लगाओगे तो कैसे नहीं आएगा? सो ए स्टार ई शुड बी ए। ऊपर चलिए, ये बताइए ऑपरेशन क्या है? अरे ऑपरेशन क्या है बाबू? आई एम आस्किंग यू पीपल, ए में कितना ऐड करेंगे कि ए रहेगा? बोलिए। थैंक यू वेरी मच, याद कर लो इसको। एडिटिव ग्रुप इन जनरल, एडिटिव ग्रुप का आइडेंटिटी जीरो ही होता है इन जनरल। इधर आइए। हाँ जी, अरे तुम्हारी नींद कहाँ खुलेगी अभी? तो ए में कितना मल्टीप्लाई करेंगे बाबू की ए आए? बोलिए बोलिए। अरे वन, आइडेंटिटी लॉजिक, एल ओ जी आई सी, लॉजिक, याद कर लो इसको। एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी जीरो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी वन। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम इनवर्स की। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल सब कुछ पढ़ के आ जाना, मैं ये बैंड बज जाएगा भाई, कोई भी टॉपिक हो आपका, अगर गहराई में उतरना है ना, छोड़ नहीं सकते। आइए इनवर्स पे बात करते हैं। बेटा इनवर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि ए स्टार ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। आना जरा इधर। बेटा यहाँ पे स्टार की जगह प्लस है,
हाँ जी, और आइडेंटिटी का जीरो, हाँ जी। 5 में कितना ऐड करोगे कि जीरो बनेगा? -5, इनवर्स ऑफ ए इज माइनस है। देख लो भैया अच्छे से, ऐसे ही हाँ। हाँ जी, ए स्टार ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 1 है, और यहाँ मान लीजिए आप मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बताओ जरा, 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा बेटा बेटा? 1/5, इनवर्स ऑफ ए इज 1/1। वन स्मॉल थिंग, ये तभी डिफाइंड होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए नॉन जीरो। भैया ये मिनिमम है। एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी इनवर्स। मैं एक चीज और बता दूं, हमारा सबकॉन्शियस इस तरीके से डेवलप हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से डेवलप हो रखा है कि इनवर्स सुनते ही घंटी बजती है यहाँ, और याद आता है इनवर्स ऑफ ए शुड बी 1/। नाउ यू टेल मी इज इट 1/? हेलो? नो सर। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या 1/, मैट्रिक्स होता है? अरे बोलो भैया। तो कोई ये ना समझे कि इनवर्स का मतलब 1/एलिमेंट नहीं। इट wholly and solely depends upon operation। ये मॉडर्न अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है पुरानी चीजें छोड़ो, नई चीजें अपनाओ, है ना? ये स्टार इसीलिए, नहीं तो बता ही देते स्टार क्या है, बट तैयार रहिए इन सब चीजों के लिए, तैयार रहिए। एडिटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप पकड़ के चूस लीजिए। आइए अब खतरनाक वाला खेल शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला क्लास है आज। मैं आपको 8, 10, 11, 12 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 8 के करीब ग्रुप्स बताऊंगा, 8 के करीब। एंड आप नोटिस करेंगे पूरे सिलेबस में आगे पीछे वही घूम रहे हैं, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उन्हीं के सहारे आपकी नैया पार। उसको मतलब कि ढंग ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा फार्मूला बेस्ड है, लेकिन और बिकॉज पहली क्लास है, लेवल थोड़ा अप होने वाला है अभी, तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन, ग्रुप का परम्यूटेशन आपको याद नहीं होगा, डर ही इतना लगता है बच्चों को। डाईहाइड्रल ग्रुप क्या होता है, हो गया, ग्रुप थ्योरी खत्म। तो बीच बीच में वैसी चीज़ें आएंगी, आई विल टेल यू। ठीक है, मैं सारा करा दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपरली हो जाएगा। अभी कर लीजिए, लेकिन ये पैकेज है एक तरह से। हाँ जी, सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स, या आपकी लाइफ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अरे क्लास में हो या नहीं हो भैया? अच्छा, अभी सुनते रहिए। मेरे को भी पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आफ्टर ऑल आपसे तो जुड़ी हुए हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं आता से ही आता है हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेलो? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? देखो भाई, अभी जाएंगे इन सब के अंदर अच्छे से जाएंगे इनके अंदर। और अभी 9 ग्रुप्स लिखे हैं इसमें, बाद में आप देखेंगे 2, 3 ग्रुप्स और ऐड हो रहे हैं, जैसे हाइंसबर्ग ग्रुप बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी पहली क्लास में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाइंसबर्ग क्लासिक ग्रुप, फिर 11th आएगा आपका द ग्रुप A4। ये सब है जिन्होंने ग्रुप थ्योरी को हिलाया हुआ है, इनको ना कस के पकड़ लीजिए, मतलब ये आपकी आंखों में बसे होने चाहिए। एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स, ओके। कोई भी रिजल्ट जो 10 लाइंस में खत्म हो जाए विद प्रूफ, वो जरूर कर लें। आजकल क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का टाइम गया, उड़ गया। टाइम ही उड़ गया भाई, उल्टा टाइम चल रहा है या सीधा टाइम चल रहा है, जो समझना समझिए। अब उनको ऐसा बच्चा चाहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से निकाल निकाल के बच्चा कहीं पहुंच जाए, ऐसा बच्चा चाहिए अब। वो देते भी ऐसे ही हैं, तो हर वो रिजल्ट करेंगे जो विद इन 10 लाइन्स हो जाए।
रट्टा नहीं लगाना यार, समझ समझ के करो। अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ग्रुप जेड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी की पूजा करिएगा अगर ग्रुप थ्योरी को जीतना है तो। हेलो, इफ यू वांट टू विन इन ग्रुप थ्योरी, इफ यू वांट टू विन ग्रुप थ्योरी, तो भैया यही इसी की पूजा करो। आर यू रेडी? चलिए ठीक है, पहले जेडन से शुरू करते हैं। बेटा शुरू करने से पहले अभी मैंने आपको इतनी सारी जानकारियां दी ग्रुप के बारे में, इतनी सब चीज़ें बताई। अब एक आखिरी चीज़ भी सुन लीजिए। मॉड्यूलो किसको नहीं पता? शर्माओ मत, शर्माओ मत, आज ही समय है। बताओ, जल्दी बोलो। मॉड्यूलो मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप, टॉप तक सब कुछ पता होना चाहिए मॉड्यूलो। मॉड्यूलो कितनी तरह के होते हैं, क्या होता है मॉड्यूलो? अरे कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे या चलूँ आगे? हद हो गई है। हाँ जी, मॉड्यूलो होता है आपका एडिटिव, मतलब बैठे हैं आराम से कॉपी करने के लिए, हैं ऐसे जीत जाओगे। हद हो गई भैया। एडिटिव मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन। हाँ जी, नोटेशन ये है, इसका नोटेशन ये है। अब कोई समझाएगा पहले वाला क्या होता है? ये तो नोटेशन हो गया ना। अरे आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। चलिए मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, होता है कुछ। तो अभी मैं ये ज़रा ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आइए। यस, अभी ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था 8-10 ग्रुप्स का, बेटा एक ग्रुप एक पेज पे लिखना है। हेलो, पहला ग्रुप है जेडन, तो जेडन के लिए आज 2-4 लाइंस लिखी जाएंगी, बट इन फ्यूचर विद इन 5-6-7 क्लासेस वो पूरा पेज भर जाएगा। एक ग्रुप एक पेज पे लिखिए, समझ में है? कमी 2 पेज छोड़ दो बल्कि, क्योंकि एट द एंड तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, सब लिखने ही पड़ते हैं आपको। आइए पहले द ग्रुप जेडन। नहीं, अगर कंजूसी करनी है भैया उसके लिए फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस, इसके साथ ये फ्री है भैया, एडिटिव मॉड्यूल है। हाँ जी, मतलब ऑपरेशन यही होगा, कोई और ऑपरेशन होगा ही नहीं। जेड एन इज गिवन बाय 0 1 2 अप टू n-1, बहुत आसान है। तो इस हिसाब से ये बताइए Z10 क्या होगा? 0 1 2 अप टू 9। हाँ जी, Z6 क्या होगा? चुप ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ जी, यहाँ ऑपरेशन आपका एडिटिव मॉड्यूलो 10, यहाँ ऑपरेशन आपका एडिटिव मॉड्यूलो 6। ध्यान रखिएगा कोई आपको ऑपरेशन नहीं बताएगा Z10 में, Z6 में। Zn में ऑपरेशन एडिटिव मॉड्यूलो n होता है। अच्छा जी, अब नंबर 1, नंबर 2। हाँ जी, इसका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ Zn इज ऑलवेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, एडिटिव ग्रुप में तो जीरो ही होना है, जीरो तो आएगा ही। नंबर 3, इनवर्स। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर क्लोजर और एसोसिएटिव क्यों नहीं बताया? अरे काम की चीज़ पढ़ो ना यार, हटो। चलो, इनवर्स क्या होता है भैया? इनवर्स ऑफ के, हाँ याद कर लीजिएगा इसको, ये आई विल एक्सप्लेन, आई विल, पूरा पेज पे लिखना है आपको, एक पेज पूरा, 1 या 2 पेजेस देके अगले ग्रुप से पहले आपको गैप देना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया बेटा? Zn एक ग्रुप होता है एडिटिव मॉड्यूलो n में, और Zn को याद करने से भी आपका काम हो जाएगा। ये Zn है आपका, ये बनता कैसे है? आई विल टेल यू एवरीथिंग कैसे आते हैं, ओरिजिन भी बता देंगे इसका कहाँ से है, अभी नहीं। आइडेंटिटी हमेशा जीरो होगा। इनवर्स ऑफ के, अब एक बच्चे ने बोला इनवर्स ऑफ के माइनस के, बाकी लोग भी सोच रहे होंगे कि एडिटिव ग्रुप है। देखिए ये एडिटिव ग्रुप तो है, लेकिन ये ऑर्डिनरी वाला एडिशन नहीं है। वो जो आपने माइनस निकाला था वो तो सिंपली प्लस करके निकाला था। हेलो, हाँ तो ये इसका ये है, इसका ये है। लिख लिया? हाँ बहुत सारी चीजें आएंगी, डोंट वरी। अब जिनको ये क्लियर नहीं है, रुक जाओ भाई, थोड़ी देर ठहर जाओ, ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। नंबर 2, मैं अभी आई विल क्लियर, डोंट वरी। हाँ जी, सेकंड, अब आएगा मजा। ये आपका म्यू एन है, म्यू एन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन के साथ होगा, एडिटिव नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा। व्हाट इज म्यू एन? लीजिए बजाइए बैंड।
हाँ जी, कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ो बेटा, अब बजेगा बैंड। म्यू एन होता है दो कलेक्शन ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन, एन जिसका एचसीएफ एक्स का एचसीएफ एन के साथ वन होना चाहिए। इसको कोप्राइम भी कहते हैं। कोप्राइम नाम की चीज सुनी है आपने? ओके। मैं थोड़ा सा काम इस पे करवा देता हूँ आपको। हाँ जी, आइए। पहली चीज, म्यू एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन इज अ ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव है। हाँ जी, आइडेंटिटी बताइए। हर बार वन आएगा? आएगा ही आएगा। आइडेंटिटी ऑफ म्यू एन इज वन। नंबर थ्री, इनवर्स। घबराइए नहीं, सब हो जाएगा, डोंट वरी। अब थोड़ा सा काम इस पे करते हैं। देखिए, जैसे जेड एन हमने छोड़ दिया, ऐसे म्यू एन नहीं छोड़ सकते। हेलो, आर यू देयर? ये सब छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये वाली स्टेटमेंट पहले इसको समझ तो लीजिए। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? यहाँ तो नहीं लिखा 0 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं लिखा। यहाँ तो आपको निकालना है, यहाँ आपको निकालना है। आओ जरा, व्हाट इज म्यू एन बेटा? आ जाओ आ जाओ। म्यू एन में आपको लेना है कलेक्शन ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स which are less than equal to n and HCF GCD of x comma n is 1, यानी को प्राइम। तो इस हिसाब से मेरे को बताएंगे बच्चों वाली चीज। हाँ जी, म्यू 8 क्या होगा? म्यू 10 क्या होगा? आओ भैया साथ हो, घबराओ मत, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। एक तो लेस देन इक्वल टू 8 एंड जीसीडी ऑफ x एंड 8 शुड बी 1। तो बेटा लेस देन इक्वल टू 8 वाले नेचुरल नंबर्स पे छापा मारते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, ये सब दरवाजे पे खड़े हैं अंदर आने के लिए। इस सेट के अंदर आने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। देखें जरा किसको एंट्री मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। उसी को मिलेगी जो 8 के साथ कोप्राइम है। हाँ जी, ये 8 है बेटा। 8 1 कोप्राइम, यस। 8 2 नॉट कोप्राइम। एचसीएफ 1 थोड़ी ना होता है। 8 और 3 का एचसीएफ बोलो भाई, कब बोलोगे? 8 4 का एचसीएफ 1 नहीं आएगा। 8 5 का एचसीएफ 1, 8 6 का एचसीएफ 1 नहीं है। 7 1 गया। ये चार एलिमेंट्स आ गए। हाँ जी, ऐसे म्यू 10 पे ही those natural numbers which are under 10 and GCD of x comma 10 is equal to 1। अब आपको 10 तक लेना है। आइए आइए, घबराइए मत। हाँ जी, ये सब दरवाजे पे खड़े हैं अंदर आने के लिए। अब ये बताइए अंदर कौन आएगा? बेटा वही आएगा जिसका एचसीएफ 10 के साथ 1 होगा। 10 और 1 का एचसीएफ 1, 10 2 का एचसीएफ नॉट 1, 10 3 एचसीएफ 1, 10 4 नॉट 1, 10 5 नॉट 1, 10 6 नॉट 1, 10 7 यस, 10 8 नो 10। बोलो बोलो। हाँ, बोल भी दो यार। ये आप सबको क्लियर हो गया? हेलो स्टूडेंट्स, काम करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। म्यू 10 क्या है, म्यू 8 क्या है, सब चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये कुछ समय के बाद आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बिगिनिंग में गलती ना हो इसलिए लिख दी। कोई मुझे बताएगा म्यू 20 क्या होगा? आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। 20 के साथ कोप्राइम ही तो चाहिए, निकालना जरा। पूरा लिख लो, लिख रहे हो तो, और म्यू 20 निकाल के दीजिए, जल्दी करिए। ओके। आपको नोटिस करना चाहिए उसमें एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना? 1 3 7 9 11 13 17 19, यही आंसर है, चेक करो। ये इसमें भी घपला कर दिया आप लोगों ने। भाई घपला नहीं करना है, देखो गड़बड़ हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ये दिस शुड बी योर आंसर। चलिए, थोड़ा सा काम कर लिया आपने। अब जबकि ये सब लिखवा दिया था आपको, मैं थोड़ा सा आपको काम करवा देता हूँ।
हाँ जी, ये मॉड्यूलर पे थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि जेड एन भी दूर दूर है और म्यू एन भी दूर दूर है, पास नहीं आ पाया। थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हाँ जी, ये नोटेशन देखेंगे, ए एडिटिव मॉड्यूलो एन बी, दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर। आंसर नहीं लिखना है बाबू, रिमाइंडर लिखना है। ध्यान रखिएगा, आंसर नहीं लिखना है। और इधर ए मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन बी, यहाँ भी रिमाइंडर है। हाँ जी, आइए पहले वाले में ऐड करो, एन से डिवाइड करके आंसर लिखो। दूसरे में मल्टीप्लाई करो, एन से डिवाइड करके आंसर लिखो। जस्ट वेट। यस स्टूडेंट्स, 10/5 कितना होता है? 10/5 टू, रिमाइंडर याद रखिएगा, आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। आओ इधर काम करना पड़ेगा भाई, एग्जाम्पल देखो। हाँ जी, 2 और 1 को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। 2 और 1 को ऐड किया तो 3, 3 को 3 से डिवाइड किया, प्लीज डोंट से 1। रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना है? 0, 0। साथ आइए, रिमाइंडर 4 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1। यस, हाँ हाँ, 2 + 3 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा ही नहीं, 0। हाँ जी जरा ये बताइए, केयरफुल। क्या 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 4 के, क्या 4 के, क्या 4 के 5 बराबर हिस्से कर सकते हैं हम नेचुरल नंबर्स में? कहाँ से करोगे, मजाक लगा रखा है। तो जो कम है वो लेस का लेस ही रहेगा, याद रखिएगा, लेस का लेस ही रहेगा। हेलो, अगर मॉड्यूलो बड़ा है और ऐड करके या नंबर छोटा आ रहा है तो डिवाइड नहीं होगा। हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव में आइए। देखिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं, कुछ नहीं पता भाई क्या कर दो तुम। बोलो, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कीजिए, तो करिए, 2 आएगा, है ना, लेस है, कम है। हाँ जी, 4 को 3 से डिवाइड करो, 6 को 5 से 1, 4 को 5 से 4, दैट्स इट, बस ये हो गया, यही चीज़ है। अब इधर आइए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आगे भी आएगा, पहला ही क्लास है आज। हाँ जी, अब इधर आ जाओ, जरा इधर ही बात करते हैं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पेज इसीलिए लिया था। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए मैंने Z6 लिया, बेटा Z6 में आएगा 0 1 2 3 4 5, और जो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा एडिटिव मॉड्यूलो 6, एडिटिव मॉड्यूलो 6, ठीक है जी। अब ज़रा मुझे ये बताइए, यहाँ ये कितना हुआ क्लोजर, जल्दी बोलो। थैंक यू वेरी मच। सो ये 6/6 इज 0, 7/6 इज 1, 3 और 3 का क्लोजर, दैट्स इट, बस ये आपको पता तो लग रहा है। अच्छा, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होता है, ये आराम से निकल जाएगा, घबराओ नहीं, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं, अभी देख लो बस, तरीके तो दुनिया भर के हैं भाई, आराम से निकलेगा सब। हाँ जी जरा साथ आइए। हाँ जी, 1 पे थोड़ा सा काम, बच्चों की तरह काम कर लेते हैं। अब मेरे को ये देखना है 1 में मैं कितना ऐड करूँ एडिटिव मॉड्यूलो 6 में, कि बेटा मेरा आंसर आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी का मतलब 0 है ना, ये देखना है, इनवर्स निकाल रहे हैं। हेलो, हाँ जी 1 में चलो आओ, 1 में 1 ऐड कीजिए, नहीं आया ना 0, अरे भैया कब बोलोगे, 2 ऐड करिए, 1 और 2 तो 3 होता है, 0 नहीं है।
3 ऐड कीजिए, नहीं आ रहा है 0। 4 5 5 आया। हाँ, तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ 1 इज 5। जब 1 का इनवर्स 5 है तो 5 का 1 होना चाहिए, होगा ही। 2 का इनवर्स देखते हैं। ये बच्चों वाला काम आपको कर लेना चाहिए, आप पढ़ेंगे मोटी मोटी किताबें, पहले लेवल पे तो पहुंच जाओ। हाँ जी, आइए, बोलिए। इसमें जीरो जीरो तो क्या ही ऐड करोगे, 1 ऐड करना जरा। 2 + 1 3, नॉट वर्किंग। 2 + 2 4, नॉट वर्किंग। 2 + 3 5, नॉट वर्किंग। अरे भैया वर्किंग। 2 + 4, तो इनवर्स ऑफ 2 इज 4। इनवर्स ऑफ 4 फिर 2 हो जाएगा। 3 का इनवर्स देखते हैं, इनवर्स ऑफ 3। 3 में कितना ऐड करें बेटा कि 0 आए, जल्दी बता दो। ये बस तो फिर हो गया काम। आई थिंक यू कैन सी। इधर आ जाइए, काहे घबरा रहे हैं। हाँ भाई, के में कितना ऐड करें कि 0 आए। माइनस के, अरे माइनस के नहीं होता, माइनस के नहीं होता। ये आपका n बचेगा, n मॉडुलो n 0 होता है। छोड़ दो उसको, वो नहीं आ रहा तो यहाँ इधर आ जाइए, आपके सामने एग्जांपल आपके सामने। हाँ जी, इनवर्स ऑफ 4 z6 में, इनवर्स ऑफ 4 इज 6 - 4। व्हाट इज 6 - 4? व्हाट इज 6 - 4? 2। 2 ये रहा ना, इनवर्स ऑफ k इज n - k, so it is 6 - 4। चेक कर लीजिए। हाँ जी, इट इज 6 - 5। अरे है या नहीं है भाई? हेलो, याद कर लेना उसको। और बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा देखते हैं, आइए। Z30 एक बहुत बड़ा सेट है, 0 1 2 3 29 तक आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें इनवर्स क्या होगा? बोलिए, इफ यू कैन। 21 का इनवर्स। अरे रे 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 रे, हद हो गई यार। यार देख नहीं रहे क्या? 9 होगा ना, हद कर दिया। 9 आएगा नहीं सर, 9 कैसे आ गया? एक काम करो ना, इन दोनों को ऐड करके देख लो। 21 में 9 ऐड करिए जरा। नहीं करेंगे ऐड? अरे बोलो भैया, स्पीकअप। 30 मॉडुलो 30 तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर थोड़ी ना है कुछ। तो ये बड़े के लिए हो गया, समझ में आ गया? करिए ऐड, जो पेज छोड़ा था छोटे छोटे लिख के ऐड करना, लिखना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारा पेज भी कम पड़ जाएगा, 2 पेजेस छोड़ने चाहिए। आप जानिए भैया क्या छोड़ना था क्या नहीं छोड़ना था, बस क्लास मत छोड़ना आप। ओके, अब इधर आ जाइए। इसमें तो क्या ही है, ये तो क्लियर ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला ग्रुप, क्लाइंट्स फॉर ग्रुप। अच्छा, इधर अगर मैं बात करूँ म्यू8 के बारे में बात करूँ, ज़रा कोई मेरे को बताएगा ये कितना है? ऑपरेशन का ख्याल रहे कि अगर Zn है तो एडिटिव मॉड्यूलो है, और अगर μn है तो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो है। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो है। ये बताइए ज़रा, कितना आएगा भाई? 35 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएंगे। 3 3 3 3। ओके, अगर आपको इनवर्स देखना पड़े
तो आप ये करिएगा, इसमें ऊपर वाले में बात कर रहा हूँ। अब 1 देखना है, अब 0 नहीं देखना, 1 देखना है। किसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा? हाँ जी, 5 को इनमें से, चारों में से 1 से नॉट वर्किंग, 3 से 5 इंटू 3 कितना होता है बाबू? नॉट वर्किंग। 5 इंटू 5, हाँ जी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 1, ठहर जाओ तुम। 5 इंटू 5 इज 25, 25 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर रहेगा 1, तो इनवर्स ऑफ 5 इज 5। समझ में आ गया बाबू? अब जरा नीचे वाले में आइए। आइए, अब 10 वाला है। 7 1 नॉट वर्किंग, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हाँ जी 7 3 21, कुछ कुछ बोल भी दो भैया। 21 को 10 से डिवाइड करके बताइए क्या आएगा? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। बस ऐसे एडिटिव मॉडलों में और मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों में ये लेसन आपके लिए ज़रूरी था कि कैसे काम करना है। रेडी फॉर नेक्स्ट? ऐड कर ये। हाँ जी, अब अगला क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, वेरी यूजफुल ग्रुप। ये ना समझें जी आप लोग, ये ना समझें कि बस इतना ही है और ख़त्म हो गया। ये हर क्लास में दर्शन देगा। यही ये जो मैंने आपको लिस्ट बना के दी थी, क्लाइंट्स फॉर ग्रुप इट इज़ गिवन बाय K4 और V4। वैसे K4 ही लो तुम, शक्ल देख के आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, ऑलवेज EABC टाइप वेयर, ये जहाँ कहीं भी क्लाइंट्स फॉर ग्रुप आ गया, ये कंडीशन साथ साथ आएंगी फॉलो करते हुए। वेयर AB इक्वल टू BA इक्वल टू C, BC इक्वल टू CB इक्वल टू A, CA इक्वल टू AC इक्वल टू B। मोर ओवर याद कर लीजिएगा, A square is B square is C square is E. Let me write separately. A square is E, हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने? आइए ज़रा, जो काम हमने बाकी ग्रुप्स में किया उसमें भी कर लेते हैं, है ना? ज़रा मुझे बस ये बता दो, आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी तो E होगा। हाँ जी, इनवर्स ऑफ ए, देखिए इनवर्स ऑफ E इज E, इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ B, इनवर्स ऑफ C। आओ ये बताओ ज़रा, अगर A स्क्वायर आइडेंटिटी है तो बेटा दोनों तरफ आपने A इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दी, सो दिस विल गिव यू A एंड दिस विल, कुछ आया नज़र बेटा? ये क्या हो गया? इनवर्स ऑफ ए से इनवर्स ऑफ बी इज बी, इनवर्स ऑफ सी सी। हाँ जी, ये एक ऐसा कमाल का ग्रुप है जिसमें एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, अ फाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। हेलो, दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। रेडी फॉर नेक्स्ट? आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको लिस्ट बोली थी, भाई ये जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी है, इसने प्रोवोक किया है कि मैं यहाँ एक चीज़ और एक्स्ट्रा लिख दूँ। ये इसके साथ ही लिखना पड़ेगा। देखिए आप 12th में भी लिख सकते हैं, 12th वाला ज़्यादा आगे चला जाएगा। इसके साथ आपका वेरी इंपॉर्टेंट,
पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तो कराना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना तो। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये 12 ग्रुप हो गए फिर। अब अगला यही है, यही है, क्या करें भाई, छोड़ ही नहीं सकते। आइए, जिन्होंने पहले स्क्रीनशॉट लिया था आप दूसरा ले लीजिए। डन। अब आपकी पूजा और इंटेंस हो जाएगी, होना ही पड़ेगा। तो बेटा क्लाइंस फोर ग्रुप में हर एलिमेंट खुद का क्या है खुद का इनवर्स, सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स। अब आइए जरा यहाँ, हाँ जी, नंबर 4 में मैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेके चल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ जीवन में कुछ करना है तो इसको पकड़िए, क्योंकि कोई नहीं करता इसको और एग्जाम में आता है। ये क्या ऑपरेशन है भाई, सबसे पहले पावर सेट क्लियर है, नहीं है तो भैया जाओ फिर। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। हाँ, मैं पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ, स्लाइड नहीं मिलेगी इसकी। ये आपका एक्स है और ये आपका पावर सेट ऑफ एक्स है। कोई ये ना समझे कि वो उसका सबसेट है, सबसेट कहाँ से आ गया। देखिए यहाँ अगर इतना बड़ा कैप्चर कर रहा है पोर्शन कोई सेट ए, बेटा यहाँ आके ना चूजा बन जाएगा छोटा सा। यहाँ बी ने इतनी जगह घेरी हुई है, यहाँ आके छोटा सा। तो दैट मीन्स इफ ए इज अ सबसेट हियर देन ए इज अ मेंबर हियर, बी इज अ सबसेट हियर, बी इज अ मेंबर हियर। तो सबसे बड़ा सबसेट एक्स भी मेंबर ही है और एम्प्टी सेट भी मेंबर ही है। तो बेटा ये याद रहे आपको, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, बोलो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। बात समझ में आई बाबू, जल्दी बोलिए। ओके, हम ये करने जा रहे हैं, अब तो आपका बैंड बजेगा। अभी दिखाते हैं, अभी सब दिखाएंगे आपको। हाँ जी, ये ट्राइंगल ऐसे ही बनाना है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी दिखाऊंगा, रोहन रुक जाओ, इधर ध्यान लगाओ पहले। क्या है बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड व्हाट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखो बेटा इतनी अच्छी पिक्चर बनेगी अभी, बहुत अच्छी शानदार पिक्चर बनने वाली है अभी। यस यू पीपल, हाँ जी, डिफरेंस है या सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी जितना ए में से निकाला बेटा आपने उतना बी में से निकाल दीजिए। ये क्या है सर, मैं बता रहा हूँ ना क्या है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज ए माइनस बी करिए पहले, फिर उधर वाला यूनियन बी माइनस। हेलो, बात समझ में आई बेटा। बट दिस इज सेम एज ये तो वैसे ही हो गया ना कि पूरा यूनियन लेके आपने इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। बोलो, पूरा यूनियन लेके इंटरसेक्शन निकाल दीजिए तो भी यही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ मेरे को पता है ना आपको, अभी तारे भी दिखेंगे, देखो क्या क्या दिखेगा भैया, इसको ढंग से कैप्चर कर लीजिए, हम इस पे काम करेंगे। ये आपके लिए फेमिलियर नहीं है, मुझे भी पता है, बट अब हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, इतना अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्लोजर, अब सारे ही करा देता हूँ उसमें, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं किया क्लोजर। बेटा क्लास में हो या चले गए क्लास से। अच्छा क्लास में आप, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पावर सेट था, यहाँ से आपने दो मेंबर्स लिए थे ए और बी, तो आपके सामने सिमेट्रिक डिफरेंस का मैंने पिक्चर बना दिया। अब ये बताइए, ए बी सबसेट है, ए बी एक्स के सबसेट है, किसी एक्स, चलिए ए बी नेचुरल नंबर्स का सबसेट है। अरे भाई अगर ए नेचुरल का सबसेट है, बी नेचुरल का सबसेट है, तो उनका यूनियन भी नेचुरल का ही सबसेट रहेगा, उनका इंटरसेक्शन भी नेचुरल का ही सबसेट रहेगा। So this portion is a subset of n, this portion is a subset of n, so is there a difference। दोनों में नेचुरल नंबर से खूब माइनस करते रहिए, एक सेट से दूसरा सेट निकाल दिया या एक सेट से दूसरे सेट के मेंबर्स निकाल दिए, नेचुरल नंबर्स ही तो आएंगे। तो ये और ये सबसेट है आपका नेचुरल नंबर्स का, यूनियन करेंगे तो भी सबसेट ही रहेगा। क्लोजर इज ऑब्वियस। नंबर 2 एसोसिएटिव इज ऑब्वियस। नंबर 3 पे आइए, आइडेंटिटी क्या होगा, कोई बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ देखो तारे दिखने शुरू हो गए ना। बोलिए। क्या लग रहा है बेटा आपको, क्या होना चाहिए आइडेंटिटी? एक ऐसा सेट जो दूसरों को तंग ना करे। एक ऐसा सेट जो दूसरों को तंग ना करे। देखिए नेचुरल नंबर्स तो राक्षस हो गया। ये लो ना, इसको इसको उठाओ ना, फाइव। फाइव आइडेंटिटी ऑफ दिस इज फाइव। नहीं सर, हमें तो यकीन ही नहीं होता, अपना यकीन अपने पास रखिए। और ये बताइए किसी भी सेट को अगर मैं ये फाइव के साथ कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा मेरे बेटा? ए यूनियन फाइव माइनस ए इंटरसेक्शन फाइव। जी ए यूनियन फाइव ऑब्वियसली ए माइनस ए इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव। हाँ जी, ए में से आपने कुछ नहीं निकाला तो क्या बचा बेटा? क्या बोलो? देखिए आया या नहीं आया? अब ये तो करते हैं, ए स्टार ई शुड बी ए होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, पता लग रहा है जोर पड़ रहा है। उसके भी, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आ जाओ। बताइए किसी मेंबर का इन्वर्स क्या लेंगे? याद कर लीजिए। हम आपको डिराइव भी करके दिखा देंगे, लेकिन अभी तो याद ही कर लीजिए। हाँ जी, ये अगर इसका इन्वर्स है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी आना चाहिए। बेटा जरा मेरे साथ आओ ना। ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन। व्हाट इज ए यूनियन ए? ए। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन है? ए। हाँ जी, आप में से आप ही को निकाल दिया तो क्या बचा? अरे क्या बचेगा? लीजिए बाबू, ये तो आइडेंटिटी आ गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी है। अगर ए बी का कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली हो जाएंगे। तो हो गया आपका काम। ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने ये पहले लिस्ट में लिखा नहीं था, लेकिन क्लाइंट्स फॉर ग्रुप करके मुझे लगा कि भाई ये भी अभी साथ में ही बताना पड़ेगा आपको। और इसमें क्या चीज़ है सुनो। ये क्यों मैंने एकदम से बीच में ला के करा दिया आपको? बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ये पिक्चर नहीं डिस्टर्ब करेंगे, मैं पावर सेट आपका अलग से बना रहा हूँ। यस, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ये मैंने एक मेंबर लिया ए, ये दूसरा मेंबर लिया बी। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, ये पावर सेट है नेचुरल नंबर्स का। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ जस्ट गिव मी अ सिंपल आंसर। बेटा नेचुरल नंबर्स का सेट तो इनफाइनाइट होता है, तो उसमें जो सबसेट्स बनेंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे ना। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? हेलो, ऑब्वियसली इनफाइनाइट। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ये तो है। अब बेटा ये बताइए, ये जो इनफाइनाइट सेट है इसमें ए का इनवर्स क्या है? सामने लिखा हुआ है। अरे कुछ बोल भी दो यार। ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स सी इनवर्स। ओ माय गॉड, ये तो क्लासिक एग्जांपल है। हाँ इसीलिए करवाया। इनफाइनाइट सेट इन विच एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्लाइंट्स फॉर ग्रुप में क्या था? वहां पे भी एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स था, लेकिन वो ग्रुप कैसा था? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। और ये क्या है? अब तो सारा ऐड करना पड़ेगा। जल्दी कर लीजिए, पिछला स्लाइड अभी दिखाएंगे, पहले ये इतना कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल यहाँ तक का करके आइएगा। ये आपके रिएक्शन से, जैसे भी आप रिस्पॉन्स और रिएक्शन दे रहे थे, पता लग रहा था कि ये आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ तक करके आना कल। बाकी ग्रुप्स में कल करा दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हाँ जल्दी करो उसको। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कोई पिक्चर नहीं डिस्टर्ब किया। वो इन्फॉर्मेशन जरूर एंड में ऐड कर दीजिएगा। एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, इसको बहुत अच्छे से करके आइए। क्वेश्चन बड़ा बड़ा अच्छा आता है इस पे। आ रहा है। काफी टाइम लगा दिया आप लोगों ने। लास्ट स्लाइड चाहिए आपको?
एक एक चीज अच्छे से लिख ली ना। पहले तो ऑपरेशन ही आपने, इस ऑपरेशन ने आप ही का ऑपरेशन कर दिया, पता लग रहा है। हाँ भेजना ही पड़ेगा, ये तो भेजना ही पड़ेगा अभी तो। यस ऑल ऑफ यू, आइए। रोहन हो गया? रोहन हो गया? देखो भैया, ये आपके 10 11 12 ग्रुप्स हो गए वैसे टोटल मिला के। अब पूरे सिलेबस में इन्हीं के गुण गाएंगे, जितना बार आप रिवाइज कर सकें करते रहें। वो अब बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में टच होंगी, नेक्स्ट क्लास यानी टुमारो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू। ये इसी के अराउंड रखेंगे।